सबको नमस्ते और वेरी वेलकम टू माय प्रोग्राम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बहुत बहुत सादर प्रणाम सबको। अम, आज मैंने मंत्र निकाला नहीं है कोई, तो चलिए गायत्री से शुरू करते हैं। तो गायत्री बोल लेते हैं सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमको सद्बुद्धि दो, हमको अच्छा ज्ञान दो। हमारी जो चिंताधाराएं हैं उनको अच्छी और सद प्रॉपर तरीके में प्रॉपर जगह पे लगाओ, ताकि हमारा चिंतन ठीक रहे, हमको ज्ञान ठीक मिले। तो अब बात करना शुरू करते हैं आज पर। प्रभा जी ने भी कुछ पूछा हुआ है और आप भी पूछ रहे हैं। देखिए, वर्बटिम वर्बटिम मतलब होता है नमस्ते का, कि मैं नमन नमन कर रहा हूं आपके अंदर, जो आपकी शुद्ध स्वरूप आत्मा और आपके अंदर जो परमात्मा है, उनको मैं नमन कर रहा हूं। यानी कि उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं, उनको मैं याद करके, उनको मैं स्मरण करके, उनको मैं इज्जत देके, उनको ही मैं नमन कर रहा हूं। और हाथ जोड़ते हैं जब ऐसे, तो दोनों हाथ जब जुड़ते हैं ना, तो इसको बोलते हैं करबद्ध होना। कर कहते हैं हाथों को, और बांधना, एक साथ बांधना, करबद्ध हो। तो जब करबद्ध होते हैं और अपने चेस्ट के सेंटर पे रखे जाते हैं, तो उसका मतलब होता है मेरे हृदय में, मेरे अंदर जो परमात्मा है बैठा है, मेरे अंदर की जो आत्मा है, वो आपके अंदर बैठी शुद्ध आत्मा को नमन कर रही है, प्रणाम कर। तो ये तो होता है नमस्ते का मतलब। ठीक। और नमस्कार जब हम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमने अपने हाथों को नमन की पोजीशन पे रखा है। तो नमस्कार और नमस्ते में फर्क है, क्योंकि नमस्कार जो है वो नमस्ते नहीं है। नमस्कार क्रिया है, मतलब है कि मैंने अपने हाथों को अपने करबद्ध करके अपने नमन की पोजीशन पे रखा है, या मैं अपने हाथों से नमन कर रहा हूं। ठीक। ये तो हो गया, क्योंकि हाथों से ही नमन कर रहा हूं तो नमस्कार कह दिया। कार तो हाथ है ही है। तो वही है कि इसमें इतना सा ही वर्बटिम डिफरेंस है, थोड़ा सा मतलब का डिफरेंस है नमस्ते और नमस्कार के बीच। तो नमस्कार इज मोर ऑफ एन एक्टिविटी, कि मैंने हाथों को नमन करने के लिए रखा है, या मेरे हाथ नमन कर रहे हैं। और नमस्ते में जो है वो पूरी की पूरी भावना है कि मैं आपके अंदर बैठी जो आपकी स्वरूप आत्मा है, उसको मैं नमन कर रहा हूं। ठीक। तो और नमस्ते और प्रणाम का नमस्कार। मतलब? सॉरी सॉरी। प्रणाम का मतलब? अच्छा, प्रणाम। प्र होता है प्रथम, सबसे पहला। तो अगर हम प्र से प्रणाम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो पहली चीज है, पहली बात है, पहला काम है, वो मैं कर रहा हूं। आपको प्रथम मान के, आपको अपने से बड़ा मान के, आपकी इज्जत करके मैं आपको सम्मान दे रहा हूं। तो प्रणाम में सम्मान की और अपने से बड़े मानने की भावना आ जाती है। क्योंकि हम मतलब जो प्रथम, हमसे हमसे पहले है, हमसे बड़ा है, जो हमसे सुपीरियर है। तो जो हमसे सुपीरियर है, जब हम उसको नमन कर रहे हैं, नम आम मैं नमन कर रहा हूं, तो वो प्रणाम हो। तो प्रणाम को भी आप उसी तरह हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं, और उसी तरह से आप, हमारे यहाँ तो लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो पैर छूने की जो क्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है कि देखिए, मैं सारी जिंदगी और आज भी, अब भी, मैं कभी भी किसी भी फीमेल को, स्त्री को अपने पैरों में हाथ लगाने नहीं देता। मैंने कभी भी अपनी पत्नी को भी लगाने नहीं दिया,
और अब तो जो मेरे को मिलते हैं सब, जो गुरुजी या पंडित जी कहते हैं, मैं उनको भी पैर में हाथ लगाने नहीं देता। कभी स्त्रियों को तो मैं देता ही नहीं हूँ, और आदमियों को भी मना करता हूँ कि पैरों में हाथ मत लगाने की कोई जरूरत नहीं। पैर में अपने माँ बाप के पैरों को छूना चाहिए, मैं मना नहीं करता कि माता पिता से तो आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों को छूना चाहिए। लेकिन स्त्रियों में मैं मानता हूं कि हर एक औरत में माँ होती है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं बंगाल में पला बड़ा हूं। बंगाल में तो छोटी बच्ची को माँ कहते हैं, हम लोग बच्चियों को माँ कह के ही बुलाते हैं बंगाल में। तो जब हम सबको माँ ही कहते हैं बंगाल में, तो सबके अंदर वो माँ होती है, तो इसीलिए हम उनको माँ कहते हैं। तो क्योंकि सब में माँ होती है, इस भावना को अगर समझा जाए और रखा जाए, तो उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मातृत्व जो होता है, यानी कि मदर होना जो होता है, वो तो खत्म नहीं हो जाता। हर स्त्री में माँ तो होती है ना। और अगर आप हर स्त्री में अपनी माँ देखते हैं, तो भावना होनी चाहिए, तो फिर क्यों कोई स्त्री किसी भी आदमी के पैर क्यों छुए? क्योंकि उस स्त्री का सम्मान होना चाहिए ना। तो मैं अगर हर स्त्री के पैर छूऊं तो वो तो समझ में आता है, मगर स्त्री को पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं किसी को पैर छूने नहीं देता। हाँ, दूसरी बात है कि आशीर्वाद देना बहुत ज्यादा फलता फूलता है। तो अगर कोई आशीर्वाद लेना चाहता है या प्रणाम करता है, तो आशीर्वाद देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर देना चाहिए। खैर, ये आप नमस्ते प्रणाम वगैरह पे बात हो रही थी, तो थैंक यू एनी जी। मुझे मुझे एक बात और पूछनी है कि तो ये नमस्ते तो एक ग्रीटिंग हुआ ना, ठीक और है। नमस्कार ग्रीटिंग नहीं हुआ डेफिनेशन के हिसाब से। मतलब वो ग्रीटिंग की एक्टिविटी है। हम्म। मोर ऑफ एन एक्टिविटी देन ग्रामेटिकली नमस्ते करेक्ट है, हम्म। ग्रामेटिकली। लेकिन प्रचलित क्योंकि नमस्कार भी लोग करते ही हैं, तो जब करते हैं। नमस्कार भी करते हैं तो फिर ठीक है। अब आप, कोई आपको नमस्कार कहे और कोई नमस्ते कहे, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा नहीं कर रहा। ये तो नहीं ना हो सकता। तो फिर वो तो एक्सेप्टेबल हो गया, तो एक्सेप्टेबल नॉर्म हो गया सोसाइटी के अंदर, लोग हम्म। नमस्कार बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो सब खत्म हो गया ना, तो हाय आ गई ना सब जगह। अब तो हाय हाय होती है ना हर जगह। बाकी बातें तो खत्म हो चुकी ना। जब तक सिंगल हाई है तब तक ठीक है, वो डबल हाई में फिर मुश्किल होती है। हाँ, डबल तो ही जाती है ना, जब आप कहेंगे हाय और मैं कहूंगा हाय, तो डबल हो गई ना। खैर छोड़िए, ये तो मजाक की बातें हैं। अब आ जाते हैं जो आज की बात करनी है उसके ऊपर। प्रभा जी ने कुछ बातें पूछी हैं, उस पर बात करता हूं। प्रभा जी ने आज सुबह पूछ लिया मुझसे कि 9वें श्लोक के अंदर शब्द आया है कवि। मतलब स्टार्ट ही होता है, 9वां श्लोक जो है वो स्टार्ट ही होता है कवि वर्ड के साथ। कवि पुराण मनुशासित, पुराण अनुशासित। यहाँ कवि क्यों यूज होता है? हम कवि जो है वो पैरेलल यूज करते हैं परमात्मा के लिए, ईश्वर के। वो फिर वहां से यूज करता हुआ वर्ड जो है वो हमारे यहाँ पर पोएट्स के लिए आ गया है। लेकिन कवि वर्ड का मतलब क्या होता है? कवि वर्ड का मतलब होता है क्रांत दर्शा या क्रांत दृष्टा। क्रांत, जो कि हर किस्म की हर एक्टिविटी को दृष्टा देख सकता है। क क से क्रिएशन, क से कृति, कर से ही कृति, क से ही कर्म बनता है। तो जो कृति है, क्रिएशन है, उसकी जो भी विज्ञान है, विशेषताएं हैं, उसको जानने वाला जो है वो कवि है। तो जो हर जगह सब कुछ देख सकता है, हर किस्म की एक्टिविटी को जो देख सकता है, वो है कवि। ठीक, ये होता है ईश्वर के लिए यूज
कि वो कवि है, क्योंकि वो हर किस्म की एक्टिविटी को हर जगह देख सकता है। अब ये वर्ड तो कवि हो गया, यहाँ पर आपने कवि पूछा मेरे को, लेकिन जो ये भगवत गीता की ट्रांसलेशन कर रहे हैं 9वें श्लोक की, वो ट्रांसलेशन करते हुए भी कवि की ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं रूलर ऑफ ऑल। वो भी तो ट्रांसलेशन रूलर ऑफ ऑल कर रहे हैं ना यहाँ। रूलर ऑफ ऑल का क्या मतलब है? जो सब चीजों का रूल करता है, हर एक चीज के ऊपर रूल करता है, वो कवि है। तो कवि रूलर तभी है जब वो नॉय। अब हम लोगों ने हिंदी की ट्रांसलेशन जो इसकी की है, वो हमने अपने पहले वर्ड में की सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ होता है जिसको हर चीज का ज्ञान। करेक्ट। अब मैं आपके दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं, फिर वापस सर्वज्ञ पे आता हूं जो आपने पूछा था। आपने कहा था कि अचिंत्य क्या है इसमें। ठीक, आपने अचिंत्य ही पूछा ना इसमें। धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यम, मतलब उसके आदित्य रूप को धारण करना। अचिंत्य रूप को। अचिंत्य क्या होता है? अचिंत्य होता है जो कि अनइमेजिनेबल होता है, जिसको हम चिंता में ला ही नहीं सकते। तो इसका मतलब तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि उसका कोई रूप है ही नहीं। जिस परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, उस परमात्मा को अचिंत्य शब्द से इसमें कहा गया है। अचिंत्य, हम कोई भी उसका फॉर्म या कोई भी रूप चिंता में ला ही नहीं सकते, क्योंकि उसका है ही नहीं। जब उसका कोई रूप ही नहीं है और उसका कोई फॉर्म ही नहीं है, शेप साइज कुछ नहीं है, तो आप उसको चिंता में लाएंगे कहां से? चिंता में तो आप वही चीजें लाते हैं ना जो आप देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, वही सब चीजें चिंता में आती हैं, चिंतन में आती हैं, थॉट में आती हैं, थॉट प्रोसेस में आती हैं। तो जो अचिंत्य है वो अचिंत्य क्यों है? क्योंकि उसका रूप अचिंत्य है, उसका कोई रूप ही नहीं है जिसकी चिंता की जा सके। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया? आगे बढ़ जाऊं। अब इसमें मुझे अब ध्यान आ रही है एक बात, उस पर अब बात कर लेता हूं। पहले कल जो हमने श्लोक पढ़े थे, उन श्लोकों में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? उन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि तुम मेरे इन रूप या इस तरह के ध्यान के ऊपर अपने मन को लगाओ, एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ यू शुड बी थिंकिंग अबाउट मी। कि मेरे बारे में तुम हर मोमेंट में, हर समय में सोचो। तो जब तुम मेरे बारे में हर समय, हर बात में सोचोगे, तो तुम्हारी चिंता के अंदर मैं ही आ जाऊंगा। तो अंत समय में मेरे बारे में सोचने में कोई कष्ट या प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर समय तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। ये उन्होंने अपनी बात कर ली शुरू। अब उन्होंने अंतकाल की बात तो करी है, लेकिन उन्होंने कह तो दिया कि हर वक्त ये करते रहो, हर समय। मतलब ये तो प्रैक्टिकल लाइफ के हर मोमेंट में उन्होंने बता दिया कि मेरे बारे में सोचो। क्यों अंत का इंतजार क्यों कर रहे हो? अभी से मेरे बारे में हर तरह सोचना शुरू करो। अब जब उन्होंने यहाँ पर मेरे बारे में हर तरह सोचना के बारे में बता दिया, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? वो 9वें श्लोक में, जिसकी अभी प्रभा जी ने बात की है, 9वें श्लोक में वो अपने 9 गुणों को गिना रहे हैं। उन्होंने 9 अपने गुण गिनाए हैं, जो कि परमात्मा के एक्सक्लूसिव गुण होते हैं, कि तुम इन गुणों से मुझको याद करो। उन्होंने की दे दी है आपको। परमात्मा के गुण तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उनकी तो कोई गुणों की अंत ही नहीं। हम गिनाए जाएं खत्म नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर 9 अपने गुण गिना दिए हैं ऐसे कि इन गुणों को याद करोगे
तो इनको हर वक्त अपने दिमाग में, चिंतन में ला सकते हो। इनकी हेल्प लो। इनकी हेल्प लेके मुझको हर मोमेंट अपनी लाइफ में जो तुमने थॉट में अपने इसमें समाना है, मेरे थॉट्स को अपने थॉट में मेरे को रखना है, परमात्मा को रखना है, तो ये 9 गुणों को देखो। अब वो 9 गुणों में क्या बता रहे हैं? सबसे पहला उन्होंने जो अभी हमने कवि शब्द यूज किया, कवि का मतलब हमने बताया आपको कि वो सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ क्या होता है? जिसको हर चीज का ज्ञान होता है, हर वक्त का, हर कर्म का, हर बात का ज्ञान होता है, हर काल में ज्ञान होता है। मैं और आप जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमको अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसकी अल्प, कम ज्ञान होता है, उसको अल्पज्ञ कहते हैं। मैं इतना ही देख सकता हूं कि यहां से 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक देख सकता हूं, उसके बियॉन्ड में नहीं देख सकता। उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। मैं यहां बैठा हूं, मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या हो रहा है। जो दिल्ली वाला है उसको ये नहीं पता कि न्यूयॉर्क में क्या हो, क्योंकि हम उतना ही देख सकते हैं और हम उतना ही सुन सकते हैं। हम इसके बियॉन्ड साउंड अपने कानों में नहीं ला सकते। आप कहोगे दिल्ली में बड़े गर्जन के साथ बारिश पड़ी है, वो गर्जन नहीं सुन सकता मैं, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं। उसी तरह से कोई भी चीज जो भी इंद्रियों से प्राप्त होती है, मेरी इंद्रियों से प्राप्त होती है, नाक, कान, आंख, मुंह, टेस्ट, हैंड, टच, फीट, हर चीज की एक लिमिटेशन है मेरी। जिस तरफ मैं जा सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं, बस। इसीलिए मुझे अल्पज्ञ कहा गया कि मुझको लिमिटेड नॉलेज ही होती है हर चीज की। इसके बाद जो ज्ञान प्राप्ति होती है कि हमको ये सब तो है, मगर हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अब तो मैं, इंटरनेट मिल गया मुझको, उसका ज्ञान मिल गया मुझको, अब उसके थ्रू मैं सारी दुनिया का वेदर एवरी मोमेंट देख सकता। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ा लिया। ज्ञान की सीमा को तो बढ़ा लिया, मगर अभी भी तो आप अल्पज्ञ हैं कि आप यहाँ ज्ञान तो ले रहे हैं, मगर आप वहां पहुंच तो नहीं सकते ना। आप वहां प्रेजेंट तो नहीं हो सकते ना, या आप उसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना। अब इसको तो छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए कि बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया और बहुत चीजें पता चल गई, तो भी जो 4, 5, 600 अलग अलग यूनिवर्सेस चल रहे हैं क्रिएशन के, क्या आप उन सारे यूनिवर्सेस पर इसी तरह नॉलेज रख सकते हो? हम अल्पज्ञ हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ है, क्योंकि उसको हर चीज का हर समय नॉलेज है। जितनी क्रिएशंस उसने बनाई हैं, हर क्रिएशन में हर चीज का उसको नॉलेज है। मेरे हर कर्म का उसको नॉलेज है, मेरे हर थॉट का उसको नॉलेज है। मेरे मन में, मेरे दिमाग में क्या चिंतन आ रहा है, क्या चल रहा है, ये उसको नॉलेज है। और जैसे मेरे दिमाग का है, उसी तरह 7 बिलियन जो सारी दुनिया के लोग हैं, इंसान हैं, उनके दिमाग का भी नॉलेज उसको है। उसी तरह से जितने भी यूनिवर्सेस में, जितने भी और क्रिएशंस में, कितने भी क्रीचर्स पैदा हुए हैं, सबके दिमाग के नॉलेज का, ख्यालों का नॉलेज उसको है। और फिर कर्मों का नॉलेज तो है ही, तभी तो वो कर्म फल देता है ना। तो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। और उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये 100 साल पुराना नॉलेज है, या 2 मिलियन साल पुराना नॉलेज है, या 50,000 साल बाद वाले आने वाले का नॉलेज। क्योंकि काल की सीमा में वो नहीं है। मैं और आप काल की सीमा में बंधे हुए हैं। इस तरह बंधे हुए हैं कि मैं 2024 में आपसे बात कर रहा हूं, मैं 2070 में आपसे बात नहीं कर रहा हूंगा, या मैं 1850 में भी आपसे बात नहीं कर रहा था। तो ये काल की सीमा में हम आप सब बंधे हुए हैं, वो नहीं बंधा हुआ। तो वो सर्वज्ञ है। हम और आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते, हम अल्पज्ञ हैं। ये पहला वर्ड समझ लीजिए, सर्वज्ञ। जो हर जगह है, जिसको सब चीज का ज्ञान है, और जो हर वक्त ज्ञानी है।
अब इसी को कहते हैं ना सर्वव्यापक, कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। अगर इस एक थॉट को इंसान अपने दिमाग में रख ले, सर्वज्ञ क्यों और सर्वव्यापक, कि सर्वज्ञ है तभी तो क्योंकि सर्वव्यापक है तो सर्वज्ञ है। व्यापक जो हर जगह हर समय होता है, ओमनी प्रेजेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो हर वो जगह हर वक्त होता है और सर्वज्ञ होता है, ये एक थॉट अगर दिमाग के अंदर परमानेंटली घर कर जाए, बैठ जाए, तो इंसान कभी कोई गलत काम करे ही नहीं, कभी कोई गलत काम नहीं करे, क्योंकि उसको पता होगा कि हर जगह हर समय परमात्मा मौजूद है जो मुझे देख रहा है। क्योंकि यहां भी और वहां भी, अंधेरे में भी रोशनी में भी, वो परमात्मा तो है। और मेरे हर थॉट को भी तो उस परमात्मा को पता है ना, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो गलत थॉट आए ही नहीं ना। तो पाप जो होता है ना, गलत काम जो होता है, वो होता ही इसलिए है क्योंकि हम परमात्मा को सर्वज्ञ नहीं मानते। तो ये पहला गुण उन्होंने गुणवाया, गिनाया है। पहला गुण ही भगवान कृष्ण ने ऐसा सॉलिड सामने रख दिया है कि अगर इस एक गुण को पकड़ लिया जाए तो इंसान की जिंदगी तर जाएगी। इसी के सहारे वो परमात्मा तक पहुंच जाए, उसकी सर्वज्ञता के सहारे, क्योंकि वो ज्ञान तो उसी के पास है ना सारा। वहीं से तो हमने ज्ञान लेना है ना, मान मांगना है। तो ये सर्वज्ञ पहला उन्होंने यूज किया है, कि जिसकी मान्यता से मनुष्य जो है अपने दिमाग में इस बात को लेके, और वो कहते क्यों हैं, वो कहते भी इसीलिए एम्फेसाइज देकर हैं क्योंकि उनको ये पता है कि लोग जो होते हैं आमतौर पर, जो मनुष्य है, वो परमात्मा के इन गुणों को याद नहीं रखता। वो परमात्मा के गुणों को याद नहीं रखता। अगर परमात्मा के गुणों को दुर्योधन दुशासन ने याद रखा होता तो क्या वो कभी द्रौपदी का अपमान करते? सबसे पहली बात तो यहां उठती है कि क्या वो फिर किसी दूसरे का राज छीनने का छल कपट करते? इसीलिए करते हैं ना लोग, क्योंकि परमात्मा के सर्वज्ञ होने को वो नहीं मानते, या नहीं जानते, या सच्चाई की तरफ से आंखें मोड़ लेते हैं, या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यही होता है ना। तो सर्वज्ञ जो है, ये सबसे पहला गुण उन्होंने इसलिए बताया कि ताकि पता रहे कि वो क्या गुण है, जो एकमात्र पहला ऐसा गुण है कि जिसको पकड़ लिया जाए, अपने अंदर समा लिया जाए, तो मनुष्य का जीवन तर जाए। दूसरा उन्होंने क्या बताया? सबको नियंत्रण में रखने वाला, अनुशासन में रखने वाला। अब आपको अगर सर्वज्ञ नहीं समझ में आता है या आता है, तो ये समझ लो कि हर चीज को जो कंट्रोल कर रहा है, कि मैं जितना भी उड़ना चाहता हूं मैं वापस जमीन पर गिर जाता हूं, क्योंकि ये उसका कंट्रोल चल रहा है। कि मैं जितना भी ज्यादा अच्छा, कब टेढ़ी मेढ़ी काम कर लूं, मुझको उसका रिजल्ट वही मिलता है। मुझको बियॉन्ड इसके कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो नियंत्रण में रखता है। क्योंकि जो मेरी वाणी है वो कहाँ तक पहुंचती है, इसका वो नियंत्रण करता है। क्योंकि ये जो मेरी आंखें हैं वो कितनी दूर तक देख सकती हैं, इसको भी वो नियंत्रण करता है, कंट्रोल में रखता है। मेरे कर्म फल को तो करता ही है ना। अब सूरज ने कितना प्रकाश और रोशनी देनी है, धरती ने किस स्पीड पे घूमना है, ये सब कुछ का नियंत्रण करने वाला तो कोई है ना। वो नियंत्रण करने वाला परमात्मा, जो सब कुछ को, सबको नियंत्रण में रखता है। फिर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तीसरा गुण, माइन्यूट से माइन्यूट, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो हर जगह समा जाता है। जो सूक्ष्म होता है वही दूसरी जगह जाके समाता है, किसी भी चीज के अंदर एंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो माइन्यूट और सूक्ष्म।
तो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं इस दुनिया में, उनसे भी वो सूक्ष्म है, इसीलिए वो हर जगह समा जाता है। अब इसको अगर दूसरी तरह से देखेंगे आप, तो इसकी डेफिनेशन जो वैशेषिक दर्शन है वो इस तरह देता है कि हर वस्तु, हर चीज जो इस दुनिया में बनती है, इस प्रकृति में जो भी चीज क्रिएशन की बनती है, हवा, आकाश, पानी से लेकर पेड़ पौधे, लकड़ी, हर चीज, लोहा, मकान, घर, सब चीजें परमाणुओं की बनती हैं। और परमाणु के अंदर 3 गुण जरूर होते हैं। परमाणु के अंदर सत्व, रजस और तमस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 गुण जरूर होते हैं। इन 3 गुणों की एक्टिवेशन होती ही तब है जब इनमें परमात्मा का तेज पड़ता है। यानी ये काम ही तब कर सकते हैं जब इनमें परमात्मा का तेज शामिल हो जाता है। अब जैसे ही परमात्मा का तेज इनमें शामिल हो जाता है तो कहा जाता है कि इस कण कण में परमात्मा है। हर एक पार्टिकल में, हर परमाणु में परमात्मा है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वो परमात्मा है जो हर जगह, हर वक्त है। इसी से तो वो सर्वज्ञ है, इसी से तो सर्वव्यापक है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म नंबर 3 कहा गया। उसके बाद कहा गया सबको धारण करने और सबका पोषण करने। 4 और 5। धारण करने वाला, धारयति, धृति, जिससे धर्म स्टार्ट होता है। धारण करने वाले का एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे माँ धरती जिसको कहते हैं, जो धारण करती है उसको हम धरती कहते हैं। धरती, पृथ्वी, अर्थ, ठीक, ये धारण करती है, ये सबको धारण करती है। धारण हम सबको अपने ऊपर रखती है, हम सबको अपने ऊपर संभाल के रखती है। ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेट आदमी तो बैलेंस में खड़े हैं, बाकी उड़ रहे हैं आसमान में क्योंकि उनकी ग्रेविटी खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं होता ना। सब कुछ को धारण करती है। हमको भी, आपको भी, जानवर को भी, पंछी को भी, कीड़े मकोड़े को भी, पेड़ पौधों को भी, पानी को भी, फवारों को भी, वाटरफॉल्स को भी, पहाड़ों को भी, हर चीज को धारण करती है। पृथ्वी, समुद्र को, सागर को, सब कुछ को पृथ्वी धारण करती है ना। तो जो पृथ्वी सब कुछ को धारण कर रही है उसको धरती कहते हैं। और इसी तरह धरती को, पृथ्वी को कौन धारण करता है? पृथ्वी को धारण करने वाला वो परमात्मा है, जो पृथ्वी को भी, सूरज को भी, आकाश को भी, चंद्रमा को भी, सब कुछ को धारण कर। तो जो सब कुछ का सबको धारण करने वाला है और सबका पोषण करने वाला है, पालता भी है सब। ऐसा नहीं है कि जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं वो पैदा होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता। सबको सब कुछ मिलता है। लाइफ पार्टनर भी मिलता है, बच्चे भी मिलते हैं, जिंदगी भी मिलती है और मरते भी हैं। सबको सब कुछ मिलता है, सबका पालन होता है, सबको पोषण करने वाला परमात्मा अकेला है जो सब कुछ का पोषण करता है। अगला, अगला वही अचिंत्य स्वरूप, हम जिसकी चिंता भी नहीं कर सकते, ऐसा फॉर्म, ऐसा उसका स्वरूप है। अब देखिए, देखिए, ये नंबर 6 हो गया। लेकिन इसमें यूं है कि एक बात सोचिए, इस पर जरा थॉट, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। कोई भी चीज जो बनती है, ठीक, उसके पीछे, बनने के पीछे क्रिया होती है। बिना क्रिया के कोई चीज नहीं बन सकती। एक्शन तो होगा ही ना अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर होगी या प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इतना तो एक्सेप्टेबल है ना, आप लोग मना नहीं कर सकते इसको। और जो भी चीज बन रही है और जिसके पीछे कोई क्रिया और एक्शन है, उसके पीछे वो क्रिया करने वाला या उसको बनाने वाला तो है ना। कोई भी चीज बिना किसी बनाने वाले के तो नहीं बनती ना।
कोई भी चीज बिना एक्शन के तो नहीं बनती ना। मैंने अगर मट्टी को उठाकर उसको यूं यूं करके उसकी एक छोटी सी इतनी बड़ी स्टिक बनानी है मट्टी की, तो भी तो क्रिया है ना, एक्शन तो है ना, और करने वाला भी है ना। तो चीज जो बनती है उसके बनने के पहले क्रिया होती है, और क्रिया करने से पहले करने वाला होता है जो करेगा, बनाने वाला होता है। तो जब ये धरती बनती है, दुनिया बनती है, सृष्टि बनती है, क्रिएशन बनती है, तो इसकी भी तो एक क्रिया है और बनाने वाला है ना। तो बनाने वाला तो इसके पहले है। इस सारी सृष्टि के सारी सारी जो दुनिया बनी है ना, सारी की सारी क्रिएशन है, इसको बनाने वाला इसकी इससे पहले है, प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो बनाएगा कैसे? ठीक। अगर कुम्हार पैदा नहीं हुआ हुआ है तो वो घड़े घड़े को बनाएगा कैसे? घड़ा अपने आप तो बनेगा नहीं, कोई तो बनाने वाला चाहिए ना, फिर मिट्टी भी तो चाहिए। तो क्रिया भी तो है ना, एक्शन भी तो है, और एक्शन करने वाला भी है, तो वाला तो पहले है। तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा वही है जो अचिंत स्वरूप है, क्योंकि वो बनाने वाला सबसे पहले बना हुआ है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। अगर वो दुनिया बनाने के बाद इस दुनिया को बना लेता, बनाने के बाद खुद पैदा होता और पैदा होके कहता देखो मेरा ये रूप है, मैं ऐसा दिखता हूं, तो कैसे काम चलता? क्योंकि वो तो पहले ही बनाने से पहले ही तो वो था ना, तो फिर बनाने के बाद कैसे हो सकता? हो गया ना बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी। किस किस फॉर्म की और किस स्वरूप की हम पूजा करते हैं? क्या वो स्वरूप परमात्मा का है जो कि अचिंत्य स्वरूप है, या वो स्वरूप है जो कि पृथ्वी और सृष्टि बनने के बाद बना है? तो जो बाद में बना है वो तो बनने से पहले नहीं ना था, और जो पहले था वो तो बाद में दोबारा रेप्लिकेट होकर आ गया। चलिए, अपने मन को खुश करने को हम जो मर्जी मान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो यहाँ बड़े सिंपल वर्ड्स में अपनी बात समझा देते हैं कि अचिंत स्वरूप उसका वो स्वरूप, उसका वो रूप जिसकी हम चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्म, कोई रूप हमारे सामने है ही नहीं। ना हम उसको पेड़ समझ सकते हैं, ना पहाड़ समझ सकते हैं, ना नदी समझ सकते हैं, ना पत्थर समझ सकते हैं, ना उसको मनुष्य समझ सकते हैं, ना मछली समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका कोई रूप है ही नहीं। इसीलिए वो अचिंत्य स्वरूप है। और अचिंत्य स्वरूप क्यों है? क्योंकि वो बनाने वाला है भाई। जो बनाने वाला है वो बनी हुई चीज से पहले वर्तमान होता है, पहले होता है दुनिया सारी की सारी सिस्टम में। अगर वो होगा तभी तो कुछ बनाएगा ना, और ये सारा उसका बनाया हुआ है ना। तो ये उन्होंने हमको बता दिया अचिंत्य स्वरूप। उसके बाद उन्होंने बताया सूर्य के भांति सबको सबको ज्ञान और प्रकाश देने वाला, जैसे सूरज सबको प्रकाश और ज्ञान देता है। और यहाँ पर फिर वही बात, यहाँ पर वेदांत दर्शन हमको बताता है कि सूरज जो होता है उसकी जो रश्मियां होती हैं, उसकी जो किरणें होती हैं, वो किरणें ज्ञान को लेकर ट्रेवल करती हैं हमारी तरफ, और वही सबको ज्ञान देती हैं। वही मनुष्य को भी, जानवर को भी, पंछी को भी, सबको ज्ञान वो किरणें ही देती हैं। और वो ज्ञान प्राप्त करने के रिसेप्टर हमारे यहाँ लगे होते हैं, जिनसे हम उन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और हमको पता चलता है कि ज्ञान क्या है। मैं लाख आपको बताता रहूं कि ये बात ऐसे, वो बात ऐसे, ये बात ऐसे, वो बात ऐसे, समझ में तभी आएगी जब रिसेप्टर्स ऑन होंगे और रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं। अगर रिसीव नहीं कर रहे होंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं और ज्ञान की ट्रैवल करने का सोर्स है, वो सूरज की किरणें हैं।
सभी को वो सूरज की किरणें ही ज्ञान देती हैं। अब आप कहेंगे कि रात को ज्ञान आता है, तो कैसे आता है? उस वक्त भी तो सूरज की किरणें एटमॉस्फेयर में तो है ना एटमॉस्फेयर में, चाहे वो हमको नहीं दिख रही क्योंकि हमारी पृथ्वी दूसरी तरफ घूमी हुई है, मगर है ना सूरज की किरणें। तो ज्ञान जो है वो सिर्फ सूरज की किरणों से ही आता है, वैसे ही आता है जैसे प्रकाश आता है। अब प्रकाश और अंधकार ये दो शब्दों को एक दूसरे का अगेंस्ट समझा जाता है, एंटोनिम समझा जाता है, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वो अंधकार नहीं होता। जहां अंधेरा है, क्यों अंधेरा है? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं। तो तमस को हम कहते हैं अंधकार। तो जहां ज्ञान होता है वहां तमस नहीं होता, अंधकार नहीं है। तो ज्ञान का अंधकार, ज्ञान का अंधकार यानी अज्ञान। जहां ज्ञान नहीं होता वहां मनुष्य को लगता है कि वो अज्ञान में जी रहा है, और अज्ञान का जीवन वही होता है जैसे अंधकार का जीवन, कि उसको प्रकाश नहीं। तो ये सिमिली यूज की है कि जैसे सूरज से ज्ञान और प्रकाश मिलता है, तो ये समझ लो कि परमात्मा वो है जो कि सूरज की तरह सबको ज्ञान और प्रकाश दे रहा है। तो एक बार सन को, सूरज को देखिए सुबह, और उससे ज्ञान और प्रकाश की प्रार्थना करिए, तो अपने आप चिंता में परमात्मा आ जाएंगे। जब हर वक्त इंसान सोचता रहेगा कि यहाँ जहां भी रोशनी है, जहां भी प्रकाश है, वहां परमात्मा है, तो वही सर्वज्ञता आ गई ना, और वही परमात्मा का ध्यान आ गया। और अगला क्या बता रहे हैं? अगला बता रहे हैं अविद्या से परे। अब अविद्या से परे, जो अविद्या में से दूर है। तो अविद्या क्या है? अविद्या अज्ञान तो है ही। तो अज्ञान से दूर तो आप कह ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि वो ज्ञानी हैं और वो सूरज की तरह ज्ञान और प्रकाश दे रहे हैं, तो उनमें अज्ञान कहां से आए? लेकिन अविद्या में तो जो अविद्यमान वस्तुएं होती हैं वो आ जाती हैं। हम विद्या और अविद्या इसी तरह समझते हैं। अविद्या अविद्यमान, मतलब जो परमानेंटली रहने वाली चीजें नहीं हैं वो हैं अविद्यमान। उनको हम अविद्या के अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं। तो अविद्यमान क्या है? जो भी बना है वो बिगड़ेगा। जो भी क्रिएटेड है वो कभी ना कभी उसकी क्रिएशन समाप्त हो जाएगी। हम और आप जो बने हुए हैं कभी ना कभी बिगड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी अविद्यमान चीजें हैं, इंक्लूडिंग दिस यूनिवर्स। ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद, ये सब कुछ अविद्यमान वस्तुएं हैं। क्योंकि क्योंकि ये कभी ना कभी बिगड़ेंगी, क्योंकि ये बनी हुई हैं। जो बनी हुई हैं वो बिगड़ेंगी। तो ये हैं अविद्यमान वस्तुएं। इनका नॉलेज होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इन्हीं को हम अविद्या कहते हैं। बिना अविद्या के नॉलेज के इंसान को विद्या का नॉलेज नहीं हो सकता। विद्या क्या है? विद्या है विद्यमान चीजें जो सदा हमेशा रहती हैं। विद्यमान क्या है? विद्यमान तीन चीजें हैं जो परमानेंटली रहती हैं, नित्य हैं, अनादि और अनंत है। एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, और एक मूल प्रकृति है, यानी प्रकृति का मूल रूप, क्रिएशन बनने से पहले उनके परमाणुओं का रूप। ये तीन चीजें परमानेंट हैं। इनका नॉलेज विद्या कहलाता है। लेकिन इनके नॉलेज को पाने के लिए अविद्या का पाना बहुत जरूरी। लेकिन अविद्या से परे है, क्योंकि वो अविद्यमान चीजों से उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसीलिए वो परमात्मा वो है जो कि अविद्या से परे है। ये सारे इन्होंने हमारे लिए छोटे 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 ऐसे पुरुष का स्मरण करता हूं, इस तरह के पुरुष का स्मरण करो, ये इन्होंने 9वें श्लोक में हमको समझाया। तो अभी जो 9 गुण इन्होंने हमको बताए हैं, अलग अलग गुण, इन गुणों के ऊपर आप चिंतन मनन शुरू करेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसके बियॉन्ड कुछ बचेगा ही नहीं कि हमने तो ये सोचा था कि हम ऐसा सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे। कुछ बचेगा नहीं इसके बियॉन्ड, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो
ये आपको मदद कर रहे हैं कि मेरे नाम को स्मरण करने के लिए, ईश्वर के नाम को स्मरण करने के लिए किस तरह से मेरे स्वरूप को पहचानोगे, ईश्वर को कैसे पहचानो, कैसे माने उसको। तो ये सब कुछ आ जाता है उनके रेफरेंस पॉइंट के अंदर कि चलो किसी भी तरह से तुम मेरे को इस तरह या उस तरह या उस तरह समझना शुरू करो, पकड़ना शुरू करो, स्मरण करना शुरू करो, याद करना शुरू। फिर उन्होंने 10वें श्लोक में क्या किया? 10वें श्लोक में उन्होंने ये किया कि उन्होंने इसको हाउ टू बता दिया कि कैसे करना है। करना तो है, मगर करना कैसे है, अब उन्होंने ये बता दिया। अब इसमें बात यह है कि इन्होंने कहा कि पहला तो होना चाहिए कि मन स्थिर होना चाहिए। ऑब्वियसली जब मन अगर स्थिर नहीं होगा और मन भटकता रहेगा इधर उधर, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम हम दुनिया का बिना कंसंट्रेशन के नहीं कर सकते। हमारा कंसंट्रेशन टूटेगा तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी, चीज खराब हो। हम ना पढ़ सकते हैं, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, ना मशीनें चला सकते हैं, ना गाड़ी चला सकते हैं। कंसंट्रेशन बिगड़ा और एक्सीडेंट हो गया। तो क्या होता है? स्थिर मन। स्थिर मन तो बहुत आवश्यक है। और स्थिर मन के बाद वो बोल रहे हैं कि जो प्राण शक्ति है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर ब्रेथ, उसको भवों के बीच में लेकर आके कॉन्सेंट्रेट करो। तो जो भी लोग कुछ भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने कुछ भी योगा किया हुआ है या योग पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि ये मेडिटेशन भवों के बीच में प्राण शक्ति को लाके कैसे की जाती है। और नहीं पता है तो सीख सकते हैं, सीख लीजिए, पता कर लीजिए कैसे करना है। मैं भी बता सकता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर यही है कि वो ये बता रहे हैं कि इस तरह से ध्यान लगाओ, पूरी तरह से मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। और ध्यान प्राण शक्ति से केंद्रित होकर ही होगा। तो जितने भी प्राणायाम होते हैं वो प्राण शक्ति को केंद्रित करने के लिए ही बनाए गए हैं। प्राण शक्ति को केंद्रित करना यानी कि जो प्राण की शक्ति है उसको कॉन्सेंट्रेटिव करना किसी एक स्थान पर। तो जब हम प्राणायाम लेते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो भी तो हम प्राणों को ही केंद्रित कर रहे होते हैं। जब हम प्राणायाम करते समय कहते हैं कुंभक करो या इधर जगह कंठ के ऊपर लगाकर बंद लगा लो, तो भी तो हम कंसंट्रेशन ही कर रहे होते हैं ना प्राण शक्ति का। तो प्राणायाम सारे के सारे प्राण शक्ति को कंसंट्रेट करने के लिए, केंद्रित करने के लिए बने। तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्राणायाम से अपने प्राणों को केंद्रित करो, कॉन्सेंट्रेटेड करो। अब आप कहेंगे कि जो पहलवान होता है उसको जब वेट उठाना होता है, वेट लिफ्टिंग के वक्त, तो भी तो वो प्राण शक्ति को कंसंट्रेट करके प्राणायाम का दम भर के बड़े जोर से अटका के फिर ऐसे करके उठाता है, करता है ना। तो वो भी तो प्राणायाम से प्राण शक्ति को केंद्रित कर रहा है ना। तो ये प्राणायाम से प्राण शक्ति को केंद्रित कर, उसी तरह से कि डीप ब्रेथ लेकर उसको यहाँ भवों के बीच में लाकर मेडिटेटिव पॉइंट में अपनी शक्ति को केंद्रित करके वहां लेकर मुझको परमात्मा को स्मरण करो। तो जब इस तरह से इन 9 रूप में परमात्मा का स्मरण किया जाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे करें, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक दिन ट्राई करिए, 2 दिन ट्राई करिए, तीसरे चौथे पांचवें सातवें दिन लगेगा कि अब तो हो रहा है। अब तो प्राण शक्ति भी लग रही है, मेडिटेशन भी हो रही है, परमात्मा का स्मरण भी। क्योंकि उन्होंने तो आपको वे टू बता दिया ना, हाउ टू डू इट बता दिया कि ऐसे करो। तो जब उन्होंने आपको बता दिया है कि ऐसे करो ऐसे करो, तो बताते हैं जो इस तरह से मेरा नाम स्मरण करता है, परमात्मा का नाम स्मरण करता है, परमात्मा के गुणों को स्मरण करता है, क्योंकि गुणों से ही उसके स्मरण का काम होगा। तो जो गुणों को स्मरण करता है वो फिर मुझे पा जाता है, मुझे प्राप्त कर।
अब मुझे प्राप्त करना क्या है? ईश्यसी, मेरे जैसा, परमात्मा के जैसे गुण उसमें आ जाते हैं। मतलब फिर उसको दोबारा जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, वो ज्ञान पा जाता है। कौन सा ज्ञान? उसके कर्म फल अपने आप धुलने लग जाते हैं, खराब खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के स्मरण में, उसके उसमें चला गया है, सरेंडर करके कि मैं पूरी तरह उसकी तरह हूं। अब वो ये देखिए, यहाँ पर ये समझने की बात बहुत जरूरी है कि वो ये तो नहीं कह रहे ना कि आप अपना दिन का काम छोड़ दो, ये भी नहीं कह रहे कि अपनी डेली लाइफ में जो भी आपको करना है वो छोड़ दो, ऐसा तो कुछ कह ही नहीं। तो वो ये बता रहे हैं आपको कि मैंने तुमको ये बताया है कि तुम अगर युद्ध कर रहे हो, अर्जुन को, कि अगर तुम युद्ध कर रहे हो तो भी मेरे उन रूप स्वरूप का स्मरण करो, प्राणायाम से अपने प्राणों को केंद्रित रखो, और पे केंद्रित करके मेडिटेटिव फॉर्म में मुझको याद करके सारे काम करो। काम तो तुमको फिर भी करने हैं ना, अर्जुन ने तो युद्ध करना है ना, मगर इस तरह से करो। तो उससे क्या होगा? उससे सबसे पहली वही बात जो अब आप कहेंगे कि वो बड़े चालाक तरीके से घुमा फिरा के अपनी बात रख देते हैं सामने। चलिए रखते हैं ना, फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा कि सारे काम निष्काम हो जाएंगे। जो भी कर्म करोगे, क्योंकि वो परमात्मा का स्मरण, उसका मेडिटेशन, उसकी याद रख के अपने मन में कर रहे हो, तो जितने भी काम हैं वो सब के सब निष्काम भाव के हो जाएंगे। ना उसमें कोई पाप वृत्ति होगी, ना गलत कोई काम होगा, ना अपने स्वार्थ का कुछ होगा, ना मैं मेरा मेरे का कुछ होगा। तो क्या होगा? वो निष्काम कर्म होंगे। तो निष्काम होंगे तो उनके फल कुछ भी नहीं बचेंगे, फल भी अपने आप ही सारे के सारे निष्कामता की तरफ ले जाएंगे। तभी तो बोल रहे हैं ना कि इसीलिए तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो अपनी बात जो पहले बोल आए हैं उसी को तो दोबारा रीअसर्ट करेंगे ना। 9 और 10 पर आज काफी ज्यादा डिटेल चर्चा हो गई है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, सॉरी अबाउट इट। कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं जवाब दे। मनीषा जी, पीयूष आपने जी, कहा है कि 9 रूप फिर से बताइए, उसको अभी शुरू शुरू में डिटेल में बताया था। बताता हूँ थोड़ी देर में दोबारा, फिर अगर टाइम मिल गया तो बताता हूँ, नहीं तो इसको रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, पूरा मिल जाएगा। हाँ, क्या पूछ रहे हैं इंदिरा जी? आपने वो कहा कि जिसका जो होता है, जन्म होता है, उसका अंत होता है। तो ये जो मूर्तियां होती हैं भगवान की, मंदिर होते हैं, उनकी मूर्तियां की भी आयु होती है? क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है, उनका भी बिल्कुल एक होती दिन है। अंत हो जाता है, न वो भी नष्ट हो जाती आपके है। पास आपके पास कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो कि 4,000, 5,000, 6,000 साल पुरानी है, वो आज भी है? कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना। आपके तो 700, नहीं, 800 साल, 800 साल पुरानी, 1,500 साल पुरानी होंगी। कोई आपके पास भगवान राम के टाइम के पड़े हुए हैं मंदिर या मूर्तियां? नहीं। तो फिर वो तो हर चीज नष्ट होती है ना दुनिया। जो भी बनता है वो नष्ट तो होता ही है ना। किसी का टाइम ज्यादा होता है, किसी का टाइम कम होता है, पर नष्ट तो हर चीज होती है। जो बनती है वो नष्ट होती है, ये जरूरी है। हम्म। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? तो एक बार मनीषा जी की रिक्वेस्ट पर वो 9 गुणों को एक बार फिर बता। पीयूष जी। इन्होंने, हाँ, 1 मिनट रुना जी, इसको रिपीट कर दूं। जी। इन्होंने बताया है सर्वज्ञ, जिसको हर समय हर चीज का हर वक्त ज्ञान होता है, हर चीज का पता है, कर्मों का भी विचारों का भी, वो सर्वज्ञ है, हर काल में पता है, वो सर्वज्ञ है। अनादि, दूसरा गुण था अनादि, मैंने उसको यहाँ पर अभी बोला नहीं था। अनादि, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हम सब का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे शरीर का, हमारे सन का, मून का, पृथ्वी का, मूर्तियों का, भगवानों का, जिनका भी हम नाम लेते हैं, सबका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है।
लेकिन वो परमात्मा जिसका कोई आदि नहीं है, अनादि है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, वो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अगला उसने गुण बताया था सबको नियंत्रण में रखने वाला, अपने नियंत्रण में सबको रखने वाला, सिस्टम्स को भी, हमारे कर्म फलों को भी, हमारे शरीरों को भी, हमारे सारे सूरज, धरती, पृथ्वी, सब चीजों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो सबसे माइन्यूट, सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो होता है वो सब में समा जाता है। उसके अंदर एक गुण होता है कि वो हर चीज के अंदर एंटर करके समा सकता है, क्योंकि वो सबसे माइन्यूट है। फिर उन्होंने बताया कि सबको धारण करने वाला, कि वो सबको धारता है, और फिर सबका पोषण करने वाला, पालता भी है। तो धारना और पोषण करना। फिर उन्होंने बताया अचिंत्य स्वरूप, कि उसका ऐसा स्वरूप है जिसके बारे में हम चिंता भी नहीं कर सकते, ना उसके फॉर्म की, ना उसके रूप की, ना उसके साइज की, हम किसी चीज की भी चिंता अपने दिमाग में, थॉट्स में नहीं कर सकते, क्योंकि उसका है ही नहीं कोई रूप ऐसा। फिर उन्होंने बताया सूरज की भांति सबको ज्ञान और प्रकाश देने, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है और फिर ज्ञान मिलता है अंधकार के दूर होने से, उसी तरह से परमात्मा सबको ज्ञान और प्रकाश देता है। फिर उन्होंने बताया कि अविद्या से परे, जो कि अविद्या से अलग है, परे है, दूर है। ये 9 गुण परमात्मा के इन्होंने गिनाए हैं कि इन 9 गुणों के द्वारा तुम परमात्मा का स्मरण करो, इनकी हेल्प लो और इनके द्वारा परमात्मा का स्मरण करो। तो ये 9 गुण उन्होंने 9वें श्लोक में बताए हैं। अरुणा जी, अब आप बताइए क्या पूछ रही हैं? जी, मेरा एक सवाल था। पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी कि आपने जो गुणों का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे ऐसे, और आखिर में जो आपने एक्सप्लेन किया कि इससे आप कर्मयोग भी अचीव करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि यानी समझ में आ गई हमें कि भक्ति योग से निकले हैं हम, ज्ञान मार्ग पे जा रहे हैं, और कर्मयोग भी अचीव हो रहा है इससे। तो ये जो आपने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छा रहा, तो धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू लेकिन अरुणा जी। मेरी एक छोटी सी शंका थी कि भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव, तो ये योग बलेन, यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, बलेन स्पेशली बल के साथ। तो अंत समय में जब प्राण का निकलने का समय ही, ऐसे मैंने सुना है कि इट्स अ चैलेंजिंग क्षण है, तो उस क्षण पे ये योग बलेन च एव, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इसके ऊपर बताएंगे? देखिए, ये योग बलेन च एव सिर्फ अंत का नहीं है, सारी जिंदगी का है। तो सारी लाइफ में बलपूर्वक आप योग के साथ युक्त हुए रहिए। ठीक? कौन सा बल? आपको शरीर का बल डाउटफुल लग सकता है कि अंत समय में नहीं होता। आत्मबल तो सबसे पहले होना चाहिए ना। अगर आत्मबल होगा तभी तो आप योग के साथ युक्त होंगे। तो योग के साथ युक्त होने के लिए आपको अपने अंदर से जो आत्मबल है, उसी के द्वारा योग के साथ जुड़े रहना। तो सारी जिंदगी अगर आपने योग के साथ युक्त होकर कोई भी काम किए हैं, तो अंत समय में भी तो आत्मबल ही है जो आपको योग के साथ युक्त करेगा, इवन दो द बॉडी इज फीलिंग, कि शरीर का बल नहीं है, कि मैं उठ के उस वक्त प्राणायाम तो नहीं कर सकता या उठ के सन सैल्यूटेशन नहीं कर सकता, लेकिन आत्मबल ही तो है जो कि मुझको ये कहेगा कि प्राणों को केंद्रित करके अपने भू मध्य में लाके उसको मेडिटेटिव स्टेट में लाके परमात्मा का स्मरण करो। जी। ये आत्मबल ही तो है ना। तो उस बल से योग के साथ युक्त होकर, ठीक है। जी, तो ये सिर्फ अंतकाल की बात नहीं है, ये जीवन काल में इसमें ही हमें एक्सपर्ट होना है, होने की कोशिश करनी है।
वो तो हर चीज को, सारी जिंदगी के लिए हमारे पास एक वे आउट और हाउ टू डू एंड क्या करना है, सारी जिंदगी दिखा देते हैं। जी वो तो यही दिखा रहे हैं ना। जी, वो धन्यवाद तो पीयूष वो तो अर्जुन को अंतकाल में लेक्चर नहीं दे रहे हैं। जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा पीयूष जी, आज बहुत अच्छा क्लियर हुआ। अच्छी बात है। कल थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी इसको, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज और लग रहा था कि इसकी डिटेल में होनी चाहिए। आज आपने बहुत अच्छा बताया। जब भी ऐसा लगे पूछ लीजिए, पीयूष जी, जरूर बस यही पूछिए। मुझे बोलना था, हाँ जी, ऐड करना है। पता नहीं मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, डोंट नो हाँ कि बताइए। ये हमारा, चूंकि हम जो जीवात्मा है उसका इंद्रियों की और उसके ज्ञान की जो लिमिटेशन है, उससे उन 9 गुणों को समझना और उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नहीं, चैलेंजिंग तो हर चीज है ना। अब ये सोचना कि मैं ज्ञान के राह पे चलूंगा और मैं अपने कर्मों को निष्काम बनाऊंगा, मैं गीता के राह पे चलूंगा, मैं भगवान कृष्ण की बात सुनूंगा, तो सभी कुछ तो चैलेंजिंग है। सब कुछ चैलेंजिंग है ना। बिल्कुल। चैलेंजेस को ही तो एक्सेप्ट करना है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण तो यही बता रहे हैं कि चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट, कि भाई हम्म। ऐसा करो या ऐसा करो या ऐसा करो। वो तो एक एक 1 2 3 4 करके मोडस ऑपरेंडी सामने रख देते हैं, किसको यूं हम्म। फॉलो करो और यूं फॉलो करो और यूं फॉलो करो। तो ये चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं, ये हमारे को कैसे फेस करने हैं। वो जी। चैलेंजेस को फेस करने के रास्ते भी तो बता देते हैं ना। नहीं तो नहीं, वो तो है ही। चैलेंजेस तो है ही है ना। बिना चैलेंज तो जिंदगी तो, जन्म लेके जीवन जीना ही तो चैलेंज है ना। तो उस चैलेंज के बियॉन्ड भी तो जाना है ना। तो चैलेंज तो है ही। ठीक है ना। पीयूष जी, हाँ जी। अ, जैसे स्वामी दयानंद जी ने परमात्मा की काफी सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं, जिसमें 2 आती हैं जो कि थोड़ा सा विपरीत हो जाती हैं एक दूसरे से। एक होती है न्यायकारी और फिर होती है दयालु। बिल्कुल तो विपरीत नहीं होती, बिल्कुल ठीक है दोनों, कोई विपरीत नहीं है। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहे हैं आप? नहीं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर जब न्याय करते हैं तो उस समय दया आती नहीं है ना, और जब दया करते हैं तो फिर न्याय कहाँ आती है? जो मनुष्य की आखिर की मन की चिंताएं, इच्छाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं, ये उसकी दया है। ठीक है, ये उसकी दया है ना। तो ये दया ही उसकी है कि वो परमात्मा जो है वो हर एक की इच्छाओं को, आपके मन में कोई भाव आते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। तो वो मन के भाव भी तो पूरे होते हैं, क्योंकि ये दया है ना हमारी। वो परमात्मा की दया है ना, तभी तो मन के भाव पूरे होते हैं। ठीक है। कैसे हो जाते हैं? तो ये परमात्मा की दया है। और ये परमात्मा की दया है कि गिरे से गिरा व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, उसके अंतःकरण में भी ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश पैदा होता, उसके अंदर भी अच्छा बनने की, परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा पैदा हो जाती। ये सारा कुछ ही उसकी दया है। और न्याय क्या है? न्याय है कि कर्म का कर्म फल तो मिलना है ना। हाँ, जो कर्म फल है वो तो प्रॉपर मिलेगा ना। तो दया भी होगी और न्याय भी होगा, दोनों एक साथ चलेंगी। तो अगर आप उसकी न्याय व्यवस्था को ठीक से समझेंगे और अपनाएंगे, तो न्याय व्यवस्था को समझकर अपनाने से हर एक जगह उसकी दया ही दया नजर आएगी। कि न्याय व्यवस्था भी तो उसकी दया है ना, वो भी तो दया ही है ना। क्योंकि अगर वो न्याय नहीं करेगा तो दया नहीं होगी ना। तो फिर किसी के लिए पक्षपात होगा, किसी की तरफ फेवरेटिज्म होगा, किसी के लिए अच्छा होगा, तो फिर तो दया नहीं होगी ना। तो न्याय भी तो दया है ना।
तो अगर मैंने आपके घर में चोरी की है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, यही तो दया है ना आपके ऊपर। और मेरे पर भी दया है कि मैं कम से कम अपनी गलती समझ के अगली बार नहीं करूंगा। तो न्याय व्यवस्था और दया बिल्कुल एक साथ चलती है, उसमें कोई क्लैश नहीं है। अगर आप न्याय व्यवस्था को ठीक समझेंगे तो पता चलेगा दया ही दया है हर जगह उसकी, परमात्मा की। वो तो दयालु ही है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और कोई प्लीज प्रश्न जी, है? इसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहूंगी जो मेरे मन में आता है हाँ कि जी। हमने जिंदगी में हमें हमारे माँ बाप ने या हमने जो पढ़ा, एक्सपीरियंसेस ली, तब भी हम सुधरे नहीं, तब भी हम गलतियां करते ही रहे, लेकिन वो परमात्मा कभी हमसे रूठा नहीं। और आखिर में पीयूष जी जैसे व्यक्ति को हमें मिला है तो उसकी दया नहीं तो क्या बोले अभी। अरे ये मेरे पर उसकी दया है, मुझ पर दया है कि आप लोगों से बात करके मैं भी जिंदगी भर गलती करते रीअफर्म रहते कर हैं लेता हूँ। हम, फिर भी वो कभी रूठता नहीं, और एक्सपीरियंसेस हमें देता है, अभी सुधरो, अभी सुधरो। बिल्कुल तो ये सही तो कहा उसकी दया ही है। वो तो अरुणा जी, देता है, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे वो तो तो हर देता तरफ उसकी दया ही दिखाई दे रही है, जो हमें बार बार एक चांसेस देता रास, रहता है, अब सुधरो। रास्ते पे लाने के लिए। है। दया ही दया है उसकी जी, सब तरफ उसकी अब दया। तो मुझ सुधरो। पर भी दया है कि आप लोगों से मिलाया है। बिल्कुल परमात्मा की दया ही है मेरे। यही धन्यवाद। तो उसको देखना है ना हमको। बिल्कुल। पीयूष जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मनीष जी। ये जो हमें हर हर सुबह जो मिलती है कि हम फिर से उठें और फिर से नए सिरे से एक नया दिन शुरू करें, कुछ नई बातें करें, नए काम करें, कोई चीज जो हम एक तरीके से कर रहे थे उसको हम दूसरे तरीके से करें, ये ईश्वर की दया ही है। ये भी तो दया है ना ये दया का प्रमाण है कि हर रोज हमें भाई। एक नई सुबह मिलती है, जैसे कि एक नया चांस मिलता है। बिल्कुल। हर एक नया प्राण उसकी दया है। हर सांस जो हम अंदर ले रहे हैं वो उसकी दया है। अगर जिस जिस इंसान का सांस अटक जाता है उसको पूछो कि सांस की क्या कीमत बिल्कुल है। सही। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं ये उसकी दया है। तो उसकी दया का तो कोई अंत ही नहीं है। हम सिर्फ सिर्फ समझते नहीं है, एक्नॉलेज नहीं करते। उसकी दया का तो कोई अंत ही नहीं। और पीयूष जी, दयालु इंसान ही न्याय कर सकता है। ठीक बात, जो बिल्कुल ठीक बात। दयालु नहीं है उसको न्याय का, उसको कोई आइडिया ही नहीं है न्याय क्या कैसे करना है, और किस अधिकार तरह से करना अधिकार भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकते। है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही, बिल्कुल सही। अगर जब तक आप में दया नहीं होगी तब तक आप में वो अनुभूति नहीं होगी कि किसी के ऊपर क्या गुजर रही है। ठीक। और जब आपको वो अनुभूति होगी तब आप देखेंगे कि जिसने जो किया, उसने जैसा बुरा कर्म किया, उसका अगर आप सच्ची मुच्ची चाहते हो कि उसको सजा मिले ताकि वो सीखे, तो फिर आप सजा दोगे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू लर्न। अगर आप सजा नहीं दोगे तो आप दयालु नहीं होगे, यू विल एक्चुअली बी द ऑपोजिट ऑफ दयालु। सच बात है, ठीक बात। बिल्कुल, सजा जो होती है वो करेक्ट करने के लिए ही होती है कि इंसान दोबारा गलती ना करे। हाँ जी, कोई और बात, कुछ और कहेंगे कोई? धन्यवाद। अगले सैटरडे मिलें फिर। फिर अगले श्लोक से शुरू करेंगे अगले सैटरडे। आज कुछ डिटेल हो गई, ठीक है। पर अच्छी डिटेल हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, लग रहा है कि पीयूष सैटरडे जी, तो बहुत लंबा है। हाँ जी निशित जी, क्या कहेंगे? वो आदि शंकराचार्य का एक था श्लोक जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि बालावस्था क्रीड़ा मग्न, तरुणावस्था तरुणी सक्ता, वृद्धावस्था चिंता सक्ता, परिब्रह्म ज्ञान कोपी न लग्न। आपने सुना है ये? नहीं? लड़कपन जरूर सुना खेल होगा। में खोया, जवानी नींद जवानी में हाँ, नींद सोया, में खोया। बुढ़ापा देख के रोया। जी 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 वही जी, बात है ना सारी। वही बात। उसी को कहा गया है ना। सारी जिंदगी यस इसी यस। तरह लोग बर्बाद कर देते हैं ना। हम्म। सही। चलिए ठीक है, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। ठीक।
और ठीक सबको है। प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्कार। Thank सबको you very much. नमस्ते। नमस्ते।